नमस्कार। ओम शांति। आप सबको 2026 की कोटि कोटि बधाई हो। ये 2026 आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, ऐसी परमात्मा से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सभी सपने साकार हों और आप अपने लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं जो आपको अपने लिए ही मशाल लगे। ये इसलिए कह रहे हैं कि कई बार इंसान जब तक जिंदा रहता है या अपनी किसी पद पोजीशन पर रहता है तब तक उसको समझ नहीं आती, लेकिन जब तक समझ आती है तब तक वो दबदबा, वो दबंगी, वो सब चली जाती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की आपको घटना सुनाने जा रहे हैं कि एक अफसर का कितना निर्दयी और मजबूर हालत में अंत हुआ। सुधीर कुमार बहुत फेमस इंस्पेक्टर थे। फेमस इसलिए नहीं थे कि कोई बहुत अच्छा काम करते थे, बल्कि उनका दबदबा बहुत था। सब लोग उनसे थर थर काँपते थे और नेचुरली ऐसा इंसान और भी गलत कार्य करता ही होगा। और उन्हीं की इसी आदत के कारण धीरे धीरे उनका परिवार उनसे दूर होता गया। लोग डरते थे लेकिन सम्मान नहीं करते थे। रिटायर हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, अकेले थे, बीमारी पकड़ चुकी थी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। किसी को पैसे दे के फ़ोन करके बुलाया एम्बुलेंस। उन्हें अस्पताल छोड़ने कोई अपना नहीं गया, बल्कि एम्बुलेंस का ड्राइवर गया और अस्पताल में छोड़ के वो वहाँ से भाग भी गया। अब सुधीर कुमार जी दिन रात मशीनों की आवाज़, वो बीप और वो ठंडी दीवारों को देखते रहते और वही आवाज़ उनके कानों में गूंजती रही और धीरे धीरे स्वास्थ्य उनका बिगड़ता ही गया, गिरता ही गया। लगने लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। उस हॉस्पिटल के एक ऑफिस स्टाफ को उन्होंने अपने बेटी का नंबर दिया। कहा, ये मेरे बेटी का नंबर है, उसे फ़ोन करके बता दो। जब हॉस्पिटल के उस स्टाफ ने उनके बेटे को फ़ोन किया तो जो जवाब मिला वो बहुत हृदय विदारक था। बेटे ने कहा कि सीरियस है ना, जब मर जाए तो फ़ोन कर लेना, डेड बॉडी लेने आ जाऊंगा। ये बेटे का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि बाप और बेटे के रिश्ते का मौत थी। बस अंतिम संस्कार होना बाकी था। कहने का तात्पर्य, उनको पता चल गया कि कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है और सही में उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बस अकेले पड़े रहते। क्या ये कोई बहुत बड़ा सबक हमें नहीं सिखाता है? जिस इंसान ने जिंदगी में रिश्तों को, संबंधों को, इंसानियत को, सहानुभूति को स्थान नहीं दिया, हमेशा दबंगई, हमेशा पैसे उजागर करना, अनचाहे मन चाहे रूप से लोगों से ट्रीट करना, कोई दया भाव नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं, कोई अपना नहीं, ना परिवार वालों को समय देना, ना दूसरों के साथ अपना, उसका अंत कैसा हो सकता है? हम अपने आप से पूछें, कहीं हमारे जीवन में भी रिश्तों की मौत तो नहीं हो चुकी है? सिर्फ वो रिश्ते इंतजार कर रहे हों कि कब इनका अंतिम संस्कार करें और हम मुक्त हो जाएं। ये निर्दयता, ये रूखापन क्यों? आज मनुष्य सेल्फ सेंटर होते जा रहा है। जहाँ उसकी भलाई है, जहाँ उसका अपना कुछ भला है,
बस वहीं पर वो संबंध रखना चाहता है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। इंसान को भगवान ने समझ दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दी है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कभी तो समझे, कभी तो अपनी आत्मा को झकझोर के देखे कि मैंने जीवन भर कमाया क्या है, आखिर मेरे साथ जाने वाला क्या है, या अंत समय मेरे साथ कौन खड़ा होगा। आज इंसान इन बातों को बिल्कुल नहीं सोचता। ज्यादातर वृद्धों की मौत वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में हो रही है। पहले कोई एक गांव का व्यक्ति मरता था, पूरा गांव एकत्र हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी भावनाएं शून्य होती गई, गांव तो नहीं लेकिन रिश्तेदार तो आते थे, और ज़्यादा हम भावना शून्य हुए तो परिवार के सिर्फ लोग आने लगे। और अब तो आपको बताया, ये कोई कहानी नहीं, सत्य घटना है। जीवन में कहा जाता है कि कोई संबंध कितना भी बुरा हो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा हो, लेकिन कभी ना कभी वो, अगर आपने उसके साथ सहानुभूति रखी, उसके साथ अपनापन रखा, प्रेम रखा, निस्वार्थ भाव रखा, वो कभी ना कहीं आपको जरूर काम आएगा। गंदा पानी पिया नहीं जा सकता, लेकिन आग लगे तो आग तो बुझा सकता है। कोई सब कुछ आपके मन लायक ना करे, लेकिन कहीं तो काम आ सकता है। लेकिन आज इंसान भौतिकवादिता के चक्कर में इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है कि उसे इस बारे में सोचने का थोड़ा भी समय ही नहीं कि अंत में कौन साथ जाएगा। साथ तो कोई नहीं जाता, लेकिन शमशान तक कौन साथ जाएगा। आशा करते हैं नए साल पर ये एक हमने आपको विचार दिया, अपने आप में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे। कहीं हम भी ऐसे निर्दयी तो नहीं बन रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 2026 की पुनः बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, नमस्कार।